हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में एक बार पुनः नर्मदा पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल हमने यह जो है नर्मदा पाठ पढ़ा था और कुछ अंश हमने उसके पूरे किए थे, कुछ उसका जो अनुच्छेद था हमने पूरा किया था। आज आइए पुनः हम उसी की ओर अग्रसर होते हैं, चलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके विधिवत अपना अध्ययन स्वाध्याय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो महामारी है, कभी कभी उसका जो स्वरूप है संकुचित होने लगता है, कभी कभी जो है विस्तार होने लगता है। तो हम जो है इसी क्रम में अपने अध्ययन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारी जो है ऑनलाइन कक्षा है यह हमारी जो है 17 तारीख से प्रारंभ हुई है और अभी तक चल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महामारी कैसे भी हो, लेकिन हमको अध्ययन करते रहना है। तो आइए हम चलते हैं उसकी ओर। जावाली पुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति। माँ नर्मदा नदी जो है वह जबलपुर से कहाँ आती है? ब्रह्मांड घट्टम यानी बरमान घाट को आती हैं। आप लोग गए होंगे बरमान, देखते होंगे आप संक्रांति के समय वहाँ पर 1 महीने का मेला भरता है। बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं और कई सारी दुकानें आती हैं, जो मनोरंजन के साधन हैं वह आते हैं, कई सारे खेल होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है बरमान घाट में। अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति। माँ नर्मदा जो है अनेक क्षेत्रों को पावन करती हुई इयम यानी यह जो है होशंगाबाद नगरम प्रवेशति, यह जो है होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती हैं। कहने का तात्पर्य है माँ भगवती नर्मदा अनेक क्षेत्रों को पावन करती हुई होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती हैं। अत्रत्यम यहाँ पर सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, यहाँ पर जो सेठानी घाट नाम का स्थान है बड़ा ही प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे यानी इस नगर में अस्याः तटे, इसके तट पर अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति, बहुत सारे देवालय हैं और आश्रम हैं। अत्र भक्तैः कृताः प्रार्थनाः घंटानादस्य अहर्निशं श्रूयते, यहाँ पर भक्तों के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है वह दिन रात सुनाई देती है। ततो वेगवती ऐसा तरंगिणी, तब यहाँ पर जो है माँ नर्मदा का जो बहाव रहता है बहुत तेज हो जाता है। ओमकारेश्वर नगरम स्पृशति, वह जो है फिर वहाँ से ओमकारेश्वर नगर पहुँचती हैं। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, यहाँ पर जो हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं वह हमारे मध्य प्रदेश में हैं। कहाँ कहाँ पर? एक ओमकारेश्वर और एक महाकाल, ये जो है 2 ज्योतिर्लिंग हमारी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। और समाराधयन्तीम ओमकार इव आकृतिम धारयति, यह जो है ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए, और वहाँ पर उनका जो आकार है वह ओमकार की तरह हो जाता है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति, यहीं पर आद्य गुरु शंकराचार्य जी के जो गुरु हैं, यानी जो गुरु आद्य गुरु शंकराचार्य जी, उनके जो गुरु हैं गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थान स्थित, उनका यहाँ पर पवित्र स्थान है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वरम नगरम अपि एषा मंडयति, यहाँ पर मंडन मिश्र के द्वारा जो मंडित महिमा मंडित जो मंडलेश्वर है वही यहीं पर है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्याया सेविते, जो मंडलेश्वर है जिसको हम वर्तमान में माहेश्वर कहते हैं, वह महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित है। माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतम रूपम दृश्यते, माहिष्मती नगर में इसका बड़ा ही विशाल स्वरूप दिखाई देता है। पश्चात खल घाट शूलपाणेश्वर स्थानानि सिंचन्ति, फिर जो है अन्य बहुत सारे जिनका शूलपाणेश्वर है इन स्थानों को सिंचन्ति यानी पवित्र करते हुए सा गुर्जर प्रांतस्य, वह जो है गुजरात में भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागर विलीयते, और वहाँ पर एक जो भृगुकच्छ है जिसको भड़ौच बोलते हैं, वहाँ पर वह जाकर के अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। नर्मदा नद्यामेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः बहवः बंधाः निर्मिता सन्ति, नर्मदा नदी पर ही बर्गी बांध, जैसा आप जानते हैं जबलपुर में है, इंदिरा सागर सरदार सरोवर बहवः बंधाः निर्मिता सन्ति, बहुत से बांध बनाए हुए हैं। यावन्ताः बंधाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासि नदीषु न सन्ति, जितने बांध नर्मदा नदी में हैं इतने अन्य किसी नदी में नहीं हैं। एभिः बंधैः विद्युत उत्पादनम, इन बांधों के द्वारा क्या होता है?
इनसे डैमों के द्वारा क्या होता है, तो बताया है कि विद्युत उत्पादनम, बिजली का उत्पादन होता है, भूमि सेचनम, भूमि का सिंचन होता है, और जल परिवहन, जल की यात्रा होती है, अभयारण्य निर्माणम, और एक जो है जंगलों का निर्माण होता है, और पर्यटन स्थलम निर्माणम, पर्यटन स्थलों का निर्माण होता है, और बहुत से प्रकार के लाभ इनसे हमको प्राप्त होते हैं। एतेषाम उपकाराणाम हेतु एषाय, यदि हमको ये सब प्राप्त हो रहे हैं, इनकी जो मुख्य है वह कौन है, नर्मदा है। ऐसा नाम स्मरण मात्रेनो पापम अपकरोति, यदि कोई केवल नर्मदा जी का स्मरण मात्र कर दे तो उसके कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम, पुराणों में इनका बहुत ही अच्छा महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। कालिदासेनापि मेघदूतेः अस्याः सौंदर्यम महात्म्यम च वर्णितम, कालिदास ने भी मेघदूत नाम के ग्रंथ में इनके सौंदर्य का और महात्म्य का वर्णन किया है। धन्या एषा भूमि यत्र रेवा राजते, वह भूमि धन्य है जहाँ पर मैया रेवा विराजमान है, माँ नर्मदा विराजमान है, और हम सबका बड़ा ही भाग्य है, बड़ा ही पुण्य है कि हमको ऐसे पवित्र माँ नर्मदा के पावन तट पर उनके पास में हमको जन्म मिला। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। तो इसी के साथ में जो है मैं इस पाठ को पूर्ण करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।